नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एस्ट्रो एसपी में। मैं हूं शुभम पांडे। आज हम चर्चा करेंगे कि कुंडली में वो कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं जिनके कारण विवाह विलंब से होता है। मैं आपको बताऊंगा कि विवाह में विलंब के कारण क्या हैं और उपाय क्या करें। सबसे पहले आप अपनी कुंडली देखिए। कुंडली के सप्तम भाव का अध्ययन करने से ये पता चलता है कि विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा होगा। वैसे तो विवाह में विलंब के कई ग्रह कारण होते हैं, लेकिन मुख्यतः 4 ग्रह कारण होते हैं। पहला ग्रह है शनि। यदि कुंडली के सप्तम भाव में शनि विराजमान हो या कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी शनि हो, शनि की दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ रही हो, तो आप कंफर्म जानिए कि आपका विवाह बहुत विलंब से होगा। कभी कभी शनि के कारण विवाह ही नहीं होता, लोग कुंवारे रह जाते हैं। यदि कुंडली सप्तम भाव में विराजमान हो तो कभी कभी ऐसा देखा गया है कि लोगों का विवाह नहीं हो पाता है। नेम फेम तो होता है, सब कुछ होता है, लेकिन उसके बावजूद भी परिस्थिति ऐसी होती है कि जातक का विवाह नहीं हो पाता है। ये कुंडली के सप्तम भाव के कारण होता है। आप राहुल गांधी जी की कुंडली उठा के देखिए। भारत के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार से बिलोंग करने के बावजूद भी 5 बार के एमपी होने के बाद भी उनका विवाह 54 साल की उम्र तक नहीं हो पाया। जानते हैं इसका कारण क्या है? इसका कारण है शनि। उनकी कुंडली के सप्तम भाव में शनि विराजमान है, जिसके कारण उनका विवाह अब तक नहीं हो पाया। अब मैं बताता हूं कि शनि से यदि आप पीड़ित हैं, शनि के कारण यदि आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो आप कौन से उपाय करें जिससे आपका विवाह शीघ्र हो जाए। देखिए, यदि आप शनि के कारण पीड़ित हैं, एक चीज ध्यान रखिएगा, सिर्फ लग्न चक्र का अध्ययन मत कीजिए। यदि विवाह में दिक्कत आ रही है तो नवमास चक्र का, चंद्र कुंडली का अध्ययन करना भी अनिवार्य होता है। तभी आप सही प्रेडिक्शन कर सकते हैं, सच्चाई रूप से जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में विवाह में किस ग्रह के कारण दिक्कत आ रही है। यदि शनि के कारण दिक्कत आ रही है तो आप प्रत्येक शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। काले कुत्ते को शनिवार के दिन मीठी रोटी खिलाएं। और ज़्यादा दिक्कत आती हो, बहुत ज़्यादा विलंब हो गया हो, आपका उम्र 40 साल हो गया हो, 55 साल हो गया हो, 50 साल हो गया हो, 35 साल 37 साल हो गया हो और विवाह न हो रहा हो, बहुत कई उपाय कर चुके हों, तो आप शनि का जप करवा के शांति करवा ले में आपका विवाह हो जाएगा। दूसरा ग्रह होता है मंगल। मंगल के कारण भी विवाह में विलंब होता है। यदि कुंडली के सप्तम भाव में मंगल विराजमान हो या मंगल की दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पे पड़ रहा हो, सप्तम भाव का स्वामी मंगल ग्रह हो, तब भी विवाह में दिक्कत आती है। मैं पुनः कह रहा हूं, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि नवमास चक्र और लग्न चक्र दोनों का अध्ययन करना अनिवार्य है। तभी आप जान सकते हैं कि विवाह में विलंब किस कारण हो रहा है। यदि मंगल ग्रह के कारण विवाह में विलंब हो रहा है तो आप मंगल संबंधित उपाय कर सकते हैं। मंगलवार का व्रत धारण करें, आप हनुमान जी की पूजा करें, नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके विवाह में आ रही समस्याएं दूर हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा विलंब हो चुका हो, बहुत प्रयास कर चुके हों, तो आप मंगल के कारण यदि पीड़ित हों तो मंगल का जप करवाकर इसकी शांति करवा लें। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, हमारे देश में एक मिथ्या बन चुकी है कि व्यक्ति मांगलिक होता है तो उसका विवाह विलंब से होता है, लेकिन ये पूर्णतः सत्य नहीं है। जब कुंडली के प्रथम घर में 1, 4, 7, 8, 12 में मंगल विराजमान होता है तो मांगलिक कहा जाता है, मांगलिक दोष बनता है। लेकिन हमेशा मांगलिक होने के कारण विवाह में विलंब नहीं होता है। आप देखेंगे बहुत ऐसे लोग हैं जो मांगलिक तो हैं, लेकिन उनका विवाह बहुत कम उम्र में, बहुत समय से हो जाता है। जानते हैं क्यों? यदि सप्तम भाव का मंगल मालिक हो, आप मांगलिक हों और मांगलिक सप्तम भाव से हों या सप्तम भाव पे मंगल की दृष्टि पड़ रही हो, सप्तम भाव का स्वामी मंगल हो, तभी यह स्थिति आएगी। या तो लग्न कुंडली से हो या तो चंद्र कुंडली से हो, नहीं तो मांगलिक होने के बावजूद भी आपका विवाह समय से हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये एक मिथ्या है, एक
लोकचार्य बन चुका है इस देश में कि मांगलिक लोगों का विवाह विलंब से ही होता है, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने व्यक्तिगत रूप से हजारों लोगों को देखा है जो मांगलिक तो हैं और बहुत कम उम्र में समय से उनका विवाह हो जाता है। मंगल के कारण विवाह में विलंब होता है तो व्यक्ति का उम्र 40 उम्र का होते होते विवाह हो जाता है। यदि 40 साल के बाद भी विवाह नहीं हो रहा है तो आपको चाहिए कि अपनी कुंडली का अध्ययन किसी अच्छे ज्योतिष से अवश्य करवा लें। तीसरा ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति के कारण मुख्यतः ज्यादातर लोगों की कुंडली में बृहस्पति के कारण, बृहस्पति के कमजोर होने के कारण विवाह में विलंब होता है। खास कर कन्या की कुंडली में यदि बृहस्पति कमजोर हो, नीच का हो या बृहस्पति किसी पाप ग्रह से पीड़ित हो तो विवाह बहुत विलंब से होता है। यदि आप बृहस्पति से पीड़ित हैं तो बृहस्पति संबंधित उपाय करें। आपको चाहिए कि बृहस्पतिवार का व्रत धारण करें, केले के वृक्ष को जल दें, पीला वस्त्र अधिक से अधिक धारण करें और यदि आप ऐसा करते हैं गाय को रोटी खिलाना भी बहुत लाभप्रद होता है। यदि विवाह में विलंब हो रहा है तो